WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई थी, जिसके कि फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे 29 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे। और इसका कोटा डिवीज़न का डीवी कॉल लेटर जारी हो चुका था। उसी क्रम में अभी यहाँ पे जबलपुर डिवीज़न और हेडक्वार्टर दोनों का यहाँ पे डीवी के लिए कॉल लेटर जारी हो चुका है। अगर आपने जबलपुर या हेडक्वार्टर चूज़ किया हुआ था और आपने इसमें आपका सिलेक्शन चेक करना है, तो अब आपको यहाँ पे लॉगिन करके एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आप अपना डीवी कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, मेरिट में आपका नाम नहीं होगा, तो उसमें दिखाएगा कि अभी आप जो है शॉर्ट लिस्ट नहीं किए गए हैं। हेडक्वार्टर की तरफ से अगर बात करें तो यहाँ से मेरिट लिस्ट जो आई है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है और साथ में डेट भी दी गई है किस डेट पे आपको डीवी के लिए आना है, क्योंकि हेडक्वार्टर में जनरली कई ट्रेड की वैकेंसी नहीं रहती, एक ही दो ट्रेड की वैकेंसी जारी की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जबलपुर डिवीज़न का आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक, साथ में जो भी मेरिट लिस्ट का PDF अपडेट आएगी वो भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे, साथ में हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, आप डायरेक्ट इसको चेक कर पाएंगे। यहाँ जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे डालनी, जैसे देखिए आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी, तो 1/1 मान लीजिए 2005 है तो 2005, 1/1/2005, इस तरह से आपको DDMM 4 टाइम Y फॉर्मेट में एंटर करना है। यहाँ जैसे आप गेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट रहेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ लास्ट में डीवी कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं रहेंगे तो यहाँ पे शो करा जाएगा कि आप यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड नहीं है, कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा, यू आर प्रोविजनली नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1। यहाँ 1 लिखने का मतलब आप समझिए कि जो डीवी आपका एक नंबर जो डीवी होने चल रहा है, मतलब DV 1 है, ठीक है, इसमें आप शॉर्टलिस्टेड नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जब यहाँ पे फर्स्ट लेवल का डीवी कंप्लीट हो और सेकेंड राउंड का डीवी चले तो उसमें आप लोग शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, जो अभी फर्स्ट डीवी में शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए जो आपका ट्रेड होगा, सपोज करिए आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और उसकी कट ऑफ मान लीजिए गई 84.50, बट आपका परसेंटेज कितना 83, 82, 81 है, तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। वैसे WCR जबलपुर हो या कोटा भोपाल हो, यहाँ से जनरली मेरिट लिस्ट और कट ऑफ सब कुछ प्रॉपर तरीके से जारी किया जाता है PDF में। इस बार अभी तक पता नहीं क्यों इन्होंने सिर्फ कॉल लेटर डायरेक्ट जारी किया है, जबकि इन्हें कहीं ना कहीं कट ऑफ वाली मेरिट लिस्ट जरूर जारी करनी चाहिए, कितना कट ऑफ किस ट्रेड में गया है, किस कैटेगरी का, जिससे छात्र ये समझ पाएँ कि हम क्यों शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि ऐसे में फिर मन में डाउट आने लगता है कि ये शॉर्ट लिस्ट हुआ, हम नहीं हुए। एक दूसरे से कोई पूछने नहीं जाता आपका कितना परसेंटेज था, ना इतने लोगों से आप पूछ ही सकते हैं। तो होपफुली हम ये उम्मीद करेंगे कि DV होने तक या DV से पहले यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट ज़रूर जारी की जाए, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, और वो होना भी चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप यहाँ पे जबलपुर डिवीज़न में शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं। दूसरा, आप जब हेडक्वार्टर में आएंगे, हेडक्वार्टर वाले डिवीज़न में आप देखिए तो यहाँ भी आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने का एक तो लिंक मिल जाएगा, दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे देखेंगे तो लिस्ट भी जारी की गई है। इसमें आप देख सकते हैं 2025-26 के लिए मुख्यालय जबलपुर में कोपा ट्रेड की आपको लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, DV डेट और DV का टाइम दिया गया 13 नवंबर को यहाँ पे है, 14 नवंबर को भी है, ठीक है, और कट ऑफ भी यहाँ देखिए दिया गया। इसी तरीके से जबलपुर का और कोटा का आना चाहिए। जैसे कट ऑफ देखिए आप अनरिजर्व में कितना गया 75.48 गया है, OBC में 65.75, SC में 72.08, ST में 65.25, EWS 66.32 और PWD में 66.32 गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जब DV के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या ले जाना होगा, तो यहाँ पे आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो कॉल लेटर है वो, इसके अलावा आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, 1 या 2 प्रति, साथ में कुछ फ़ोटोज़, और apprenticeshipindia.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा वो। इसके साथ ही साथ आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब कुछ लेके जाना होगा। अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नोटिफिकेशन में आप नीचे आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का एक प्रोफार्मा दिख जाएगा, जिसे आपको क्या करना है, बनवा के ले जाना है। ये रहा एनेक्सर F,
ठीक है। इसे आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या स्टेट मेडिकल जो भी सर्विसेज हैं वहाँ से आपको बनवा लेना है और इस पर अपनी एक फ़ोटो पेस्ट कर देनी है, इस पर भी सिग्नेचर होगा। ये आप कंप्लीट करके इसको आप सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ भी क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लेकर जाना है बनवा के, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपका जो भी और सर्टिफिकेट हो उसे भी आपको लेके जाना है। EWS हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ये सब कुछ भी आपको लेके जाना होगा। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए OBC के केस में या EWS में, और SC/ST कैटेगरी में 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब भारत सरकार की नौकरी के लिए जो प्रयोग होता है उस वाले फॉर्मेट में आपके पास रहना चाहिए। बाकी आपका कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वहाँ पे ज़रूर हम आपकी हेल्प करेंगे। आप टेलीग्राम पे भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। बाकी ये अप्रेंटिसशिप अगर आपका हो जाता है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। रेलवे की अप्रेंटिसशिप है, स्टाइपेंड आपको 9,600 रुपये मिलेगा क्योंकि नया नियम आ चुका है। इसके साथ साथ आपको रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी में जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो भी आपको इस अप्रेंटिसशिप को करने के बाद ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।